जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने मामा के यहाँ हैं। ये समहरिया चौराहा है, ये पीछे इस साइड में। और आज हम चल रहे हैं आपको यहाँ का जो एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट है, जिसे थर्मल भी बोलते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर चल रहे हैं और आपको भी एनटीपीसी टांडा दिखाते हैं। ये अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर इस साइड में सामने की तरफ 5 किलोमीटर पर टांडा शहर है, तो इसे एनटीपीसी टांडा के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ आज ये अउआ है। अउआ, तुम्हारा वही से का नाम है स्कूल? हाँ, नीले का नाम? नीले नीलय। और ये मेरा बहुत मजाक बनाता है, जो हम वीडियो की शुरुआत में बोलते हैं जय राम जी की। तो ये जब भी हम आते हैं, अभी तो देखिए शांत हैं, लेकिन हमेशा मजाक बनाता है, बोलता है जय राम जी की, जय राम जी की। और जय राम जी की तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम तो अयोध्यावासी हैं और हमारे तो खून में है राम नाम। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं एनटीपीसी टांडा। और ये हमारे बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा बचपन यहीं पर बीता है। 10 साल तक हम 10-12 साल तक हम इसी एनटीपीसी के सामने से डेली जाते थे अपने स्कूल में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और वो हमारा फर्स्ट स्कूल था। टांडा 7 किलोमीटर लिखा गया है, लेकिन है 5 किलोमीटर। और बस्ती 38, फैजाबाद 59 किलोमीटर। और हमारे साथ आज सोनू भाई चल रहे हैं, तो इनके साथ चलिए आपको भी दिखाते हैं। अभी हम NH-28 पर हैं। ये रास्ता सीधा आजमगढ़ को जाएगा और इस साइड में सीधा बस्ती, गोरखपुर, लुम्बिनी को जाएगा। और दाएं साइड में टांडा को और बाएं साइड में अयोध्या होते हुए लखनऊ को जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं अयोध्या के रोड पर। और ये स्थान समहरिया चौराहा के नाम से जाना जाता है, टांडा अंबेडकर नगर में है। तो यहीं पर हमारे मामा जी का घर है। ये समहरिया गांव है और अभी शाम का वक्त है, तो आपको सूरज ढलता हुआ थोड़ा दिखाई देगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पर एनटीपीसी टांडा का पावर प्रोजेक्ट है। और ये हमारे मामा जी का गांव है। मामा जी का गांव बहुत बड़ा नहीं है, समहरिया गांव छोटा सा ही है, लेकिन महत्वपूर्ण गांव है यहाँ टांडा एरिया का। और मामा जी का जो कुछ क्वार्टर है आपको इस साइड में दिखाई देंगे, ये बने हुए। और इन्होंने जो एनटीपीसी में मज़दूर रहते हैं उन्हें किराए पर दे रखा है। तो यहाँ पर किराए का चलन भी बहुत ज़्यादा है। एनटीपीसी में जो मज़दूर हैं उन्हें हर किसी को अंदर नहीं मिल पाता रूम, तो आसपास के क्षेत्रों में किराए पर रहते हैं। तो अभी हम जोत जैना गांव के पास में हैं। ये एनटीपीसी के जस्ट पहले ही नहर के पास में ही इसे जोत जैना नाम से जाना जाता है। और आसपास का क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है एनटीपीसी के कारण, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। और ये एनटीपीसी नहर है जो आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का काम करती है। और हमारे गांव के पास भी यही नहर आई हुई है, अभी पूरी तरीके से पक्की हो गई है। और इसके जस्ट आगे बढ़ते ही आपको एनटीपीसी का बाउंड्री वॉल दिखाई देगा, आपको साइड में दिखाई दे रहा है। और ये आगे रेलवे लाइन गई हुई है। एनटीपीसी में कोयला ले जाने के लिए जो ट्रेन आती है उसके लिए बनाया गया है। और बचपन में हम यहाँ पर खड़े होकर जब ट्रेन आती थी कोयले की, तो डिब्बे गिना करते थे जो धीरे धीरे चलती थी। और ये देखिए, ये कोयले ले जाने का गेट है जो एनटीपीसी में अंदर की तरफ जाता है। और साइड में सड़क के बगल में ही पूरा आपको बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की। अभी जो आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट का पुराना प्रोजेक्ट है। अभी ये सिर्फ इस वीडियो में हम आपको पुराना प्रोजेक्ट का दिखाएंगे, आगे चलकर फिर नया दिखाएंगे। एनटीपीसी ने अपना विस्तारीकरण किया है, तो कई गाँवों को, आसपास के कई गाँवों को अधिग्रहित किया है, ज़मीनों को लिया है। अभी हाल ही में करीब 5-6 साल पहले सभी ज़मीनों को अधिग्रहण करके और फिर अपना विस्तार किया है। और अभी हम हैं मखदूम नगर में, और मखदूम नगर के साइड से ही, पीछे से ही अब एनटीपीसी का पूरा बाउंड्री वॉल चला जाता है। पूरा बहुत बड़े एरिया में है ये। और ये मखदूम नगर बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत ही पुरानी मार्केट है और काफ़ी विकसित मार्केट है, क्योंकि एनटीपीसी यहाँ पर है, नज़दीक में ही, पास में ही एकदम जस्ट।
और इस वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के दुकानदारों को बहुत ही आगे बढ़ने का अवसर मिला है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बहादुरपुर में, और यहाँ पर एक बारात निकलने को है। शाम का समय है तो बारात निकलने वाली है, और ये बहादुरपुर जस्ट पहले ही है, एक एनटीपीसी के जस्ट पहले ही एकदम सटा हुआ है। आपको पता भी नहीं चलेगा मखदूम नगर बहादुरपुर अलग अलग हैं। खैर इसे बहादुरपुर बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर एनटीपीसी आएगा, और यहाँ पर सीमेंट प्लांट भी है जो एनटीपीसी से कोयला निकलता है। एक्चुअली में एनटीपीसी ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये कोयला बेस पर आधारित है। कोयले से यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। और एनटीपीसी के जस्ट बगल में ही सरयू नदी, घाघरा नदी है, तो वहाँ से पानी लेकर और कोयले से फिर बिजली बनाई जाती है। और जो कोयला वेस्ट निकलता है तो उससे एनटीपीसी के सामने वाले साइड में जहाँ पर इकट्ठा होता कोयला, तो वहाँ से फिर सीमेंट बनाने का कारखाना भी स्थापित है। पहले आई थिंक 10 साल पहले जेपी सीमेंट का कारखाना था, और उसके बाद शायद वो चला गया था। और अभी कौन सा सीमेंट है ये एक्चुअली में हमें नहीं पता है। तो अभी बहादुरपुर से निकलते ही जस्ट ये एनटीपीसी का मेन गेट आ गया, जो पुराना वाला गेट है। ये जब एनटीपीसी का विस्तारीकरण नहीं हुआ था तो उसके पहले का ये गेट है। ये जो पुराना प्रोजेक्ट था वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो बड़ी बड़ी आपको चिमनी दिखाई दे रही है ये नए प्रोजेक्ट की है। और साइड में आपको छोटी छोटी दो चिमनी दिखाई दे रही हैं, तो ये पुराने वाले प्रोजेक्ट की हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ा अंदर जहाँ तक जाने को मिलता है, और वहाँ से दिखाते हैं एनटीपीसी टांडा का नज़ारा, जो हमारे अंबेडकर नगर का एक बहुत ही पुराना और ऐसा कहा जाए कि ये एकमात्र सबसे बड़ा कारखाना, उद्योग, आप जो भी बोल सकते हैं, पुराना है। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है एनटीपीसी के पुराने और नए प्रोजेक्ट का। आपको नए प्रोजेक्ट की 2 बड़ी बड़ी चिमनियाँ और एक छोटी छोटी चिमनी दिखाई दे रही है। और अभी शाम का वक्त है तो थोड़ा अंधेरा होने को है, सामने से रोशनी आती है तो हमारा कैमरा उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और मौजूदा समय में इस समय 440 मेगावाट की बिजली एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट उत्पादन कर रही है। आई थिंक जब हम छोटे थे तब इसका अधिग्रहण एनटीपीसी ने कर लिया था। एक्चुअली में पहले ये भारत सरकार के अधीन में था, तो उतनी बिजली उत्पादन नहीं हो पाती थी। और जब एनटीपीसी ने इसे अपने अंडर में लिया तो उसके बाद से ये बेहतरीन ढंग से और ज़्यादा बिजली उत्पादन करके दे रहा है। और ये देखिए आपको सामने स्टैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोटरसाइकिल, साइकिल लोग अपनी पार्क करते हैं और फिर अंदर काम करने के लिए जाते हैं। और अभी हम चलते हैं एनटीपीसी के नए प्लांट की तरफ, और ये पुराने प्लांट का गेट है। और नए प्लांट की तरफ चलते हैं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आई थिंक 300 या 400 मीटर की दूरी पर नए प्रोजेक्ट का गेट है। और आगे आपको स्टेट बैंक की एक एनटीपीसी की शाखा देखने को मिलेगी। और इसी रूट से हम डेली पढ़ने जाते थे, जो हमारा फर्स्ट स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था। आगे एनटीपीसी कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद शिशुकुंज विद्युत नगर साकेत नाम से स्कूल था, जो संघ का विद्यालय था। और अभी शायद वो सीबीएसई बोर्ड के अधीन में है, तो उसे कभी हम बाद में दिखाएंगे। और ये है नए प्रोजेक्ट का गेट, जो गेट नंबर आई थिंक 2 बोला जाता है। नया प्लांट यहाँ से शुरू होता है। और सामने आपको 2 बड़ी बड़ी चिमनी दिखाई दे रही हैं। आगे केवल साइकिल स्टैंड या मोटरसाइकिल स्टैंड आप बोल सकते हैं, वहाँ तक ही जाने की इजाज़त है। उसके अंदर जो काम करते हैं उन्हें ही केवल अंदर जाने की इजाज़त है।
आसपास के क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को बहुत ही रोज़गार मिला है। हालांकि ज़्यादातर बाहरी लोगों को यहाँ पर कंपनियाँ रखती हैं, यहाँ के लोकल लोगों को रखने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। इसका रीज़न आपको भी शायद पता हो, क्योंकि लोकल तो लोकल होते हैं, इसलिए बाहरी लोगों को रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के नए प्लांट का। तो ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू जो विकास की राह पर हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू आपको बताते हैं और दिखाएंगे किसी और दिन। इस एनटीपीसी प्लांट में जो कोयले का उपयोग होता है, तो इससे जो वेस्ट निकलता है कोयले की राख, तो उसे सामने की तरफ बड़े बड़े बंदे में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उससे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किया जाता है, रोड के कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है और थोड़ा बहुत जो सीमेंट बनती है उसमें भी यूज होता है। लेकिन काफ़ी मात्रा में वेस्ट बच जाता है और वो बंदे में स्टोर रहता है। और होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब तेज़ हवाएं चलती हैं, लू चलती है, तो वो वेस्ट गर्म होके और हवाओं के साथ उड़कर आसपास के गांव में पहुंच जाता है। करीब आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं इस समय, उस गांव में बहुत नुकसान पहुंचाता है। और प्रदूषण, आप वायु प्रदूषण बोल सकते हैं, कोयले की राख आसपास के गाँव के क्षेत्रों में फैल जाती है और फसलों के साथ साथ हम इंसानों को भी बहुत नुकसान करती है। और यहाँ के आसपास के लोग जो क्या बोलें, दमा के मरीज़ क्या बोल सकते हैं, अब सांस के मरीज़ बन जाते हैं। और आई थिंक करीब 10-12 साल पहले कोई और फॉल्ट हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि राख आपको आँखों से दिखाई देती थी उड़ते हुए। वो बहुत ही बारीक बारीक आँखों से बिल्कुल दिखाई देती थी। अगर आप सफ़ेद शर्ट बाहर रख दें तो वो आई थिंक 1-2 घंटे बाद वो काली पड़ जानी थी। तो कुछ इससे भी बुरा हाल कभी कभी हो जाता है। और अभी जो मौजूदा समय में हालात हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। आसपास के गांव में जैसे खट्टे गांव हो गया, फतेहपुर, जोजैना, समहरिया और नंदापुर, मतलब आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह के यही हालात हैं। सबसे बुरा हाल तो खट्टे गांव और जोजैना का है। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के नए प्लांट का। और अभी हम चल रहे हैं सलारपुर रजौर गांव से, और इस गांव का जो अधिग्रहण है वो एनटीपीसी ने नए प्लांट के विस्तारीकरण में किया है। और आसपास के करीब आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर के लंबाई में और इतनी ही करीब चौड़ाई में इसने नया अधिग्रहण किया है। आसपास के गाँव के ज़मीन को लिया है, गाँव को उजाड़ा है और इसके बदले में एवज में काफ़ी मात्रा में लोगों को पैसे मिले हैं। और जिन लोगों ने अच्छे से यूज किया तो उन लोगों ने बाहर जाके या आसपास के क्षेत्रों में अपनी ज़मीनें फिर से बना ली हैं। और जिन लोगों ने वेस्ट किया तो वो दारू पीकर और फिर उड़ा चुके हैं। तो अभी चलते हैं सीधा सरयू नदी के किनारे पर और आपको वहाँ से दिखाते हैं। और हम अपने बचपन की बात करें तो हमारी जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा थी तो यहीं एनटीपीसी टांडा में ही जो कॉलोनी है तो वहाँ पर हुई थी। और हमारे मामा के गांव से करीब आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर होगा। तो डेली हमारे नाना जी या फिर मामा जी या फिर छोटे मामा जी, तीनों लोगों में से कोई ना कोई लेकर जाता था। और आते हुए भी नाना जी लेकर आते थे साइकिल से ही बिठा कर लेकर आते थे। और बड़े वाले मामा जी कभी कभी साइकिल से बिठा कर लेकर आते थे, मतलब कोई ना कोई लेकर जाता था तीनों लोगों में से, बड़े मामा जी या छोटे मामा जी या फिर नाना जी। और जब कभी नहीं जाते थे तो हमारे बचपन के मित्र रविकर, उनके साथ कभी कभी हम पैदल भी आ जाते थे और कभी रविकर के पापा जी के साथ भी आते थे। और जब पैदल आते थे तो फिर एनटीपीसी का नज़ारा और रास्ते में पड़ने वाली चीज़ें पूरा एंजॉय करते हुए आते थे। और आज एनटीपीसी आपको दिखाते हुए वो पुरानी बातें भी याद आ रही हैं जो हम लोग यहाँ पर आते थे, मस्ती करते हुए वापस घर जाते थे। और थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं पुराने पलों को याद करके।
और यहाँ पर जो सलारपुर रजौर गांव है, जो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आंवले का पेड़ भी हुआ करता था सड़क पर, और अभी तो वो है नहीं, कट गया है, विकास की आंधी में उड़ गया है। तो वहाँ पर आंवला भी बीनते थे, इमली का पेड़ था, इमली भी बीनते थे, और पूरा मस्ती फुल एंजॉय। याद आते हैं बचपन के दिन, और आज उन यादों को ताज़ा करते हुए आपको एनटीपीसी की सैर करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये तब नया वाला प्लांट नहीं था, और सिर्फ पुराना वाला प्लांट था, और इतनी ज़्यादा रोड भी नहीं चलती थी। अयोध्या से लेकर टांडा तक की रोड ये जो थी, ये इतनी ज़्यादा रोड भी नहीं चलती थी, ना गाड़ियाँ होती थी इतनी ज़्यादा, सिर्फ साइकिल या फिर पैदल यही होते थे। और अभी बातें करते हुए हम यहाँ पर सरयू नदी के किनारे पहुँचने वाले हैं। और जो पुराने दिन थे, हाँ, हमारे रविकर भाई के पास, पापा जी के पास एक बिक्की हुआ करती थी, और कभी कभी जब नाना जी या मामा जी नहीं आते थे तो उस बिक्की पर ही बैठकर आते थे हम लोग। और पुराने दिन, काश वो पुराने दिन वापस आ जाते हैं। एनटीपीसी की कॉलोनी में जो हमारा विद्यालय था, स्वामी विवेकानंद शिशुकुंज विद्युत नगर साकेत करके, काफ़ी बेहतरीन विद्यालय था इस अम्बेडकर नगर का उस समय। और अभी तो कई विद्यालय और भी आ गए हैं। और लीजिए, बातों में हम सरयू नदी, घाघरा नदी के किनारे पर पहुंच आए हैं। और यहीं से एनटीपीसी अपने प्लांट के लिए कोयला लेता है, कोयला नहीं, सॉरी, पानी लेता है, और कोयले के साथ मिक्स करके फिर बिजली बनाता है। और ये आप देख रहे हैं, शाम का समय है, सूरज डूबने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन शाम आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। यहाँ से जो अयोध्या फैजाबाद है वो करीब आई थिंक 50 किलोमीटर होगा। और अयोध्या से टांडा तक की जो सड़क है, रोड है, वो तो बेहतरीन है ही। और व्यापार और माल ढुलाई का, मतलब सब कुछ काम तो सड़क मार्ग से होता है। लेकिन योगी सरकार की एक योजना थी जो ये जल मार्ग की थी, अयोध्या से लेकर और टांडा तक के बीच में। एक्चुअली में जो टांडा में कपड़ा उद्योग है और भी उद्योग हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बड़ी बोट, बड़ी नाव चलाने की एक योजना थी, और उसका कुछ काम भी हुआ था, कुछ सामान भी आ गए थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अगर वो योजना सफल होती, चलती, तो बहुत ही मज़ा आता। और जो सफ़र था अयोध्या से लेकर टांडा तक का, वो भी काफ़ी सुगम, और एक नया ऑप्शन मिल जाता जल मार्ग का, तो काफ़ी बेहतरीन होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हो सकता बाद में कभी ये योजना फिर से आए। कुछ सामान भी गिरे हुए थे, कुछ सामान भी आ गए थे। जो आगे सरयू नदी पर पुल बना है, वहाँ पर घाट है, जो वहाँ पर सामान भी गिर गए थे, लोग बता रहे थे। लेकिन खैर वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई, कोई बात नहीं। तो अभी आप इस बेहतरीन शाम का और सरयू नदी के किनारे का आनंद लीजिए। और आपको छोड़े जा रहे हैं एनटीपीसी के इस छोटे से वीडियो के साथ, जिसका हमने दिखाने का और प्रयास, छोटा सा प्रयास किया, और कुछ अपनी पुरानी यादें जो बचपन की यहाँ पर थी, जो हमने करीब 7-8 साल तक यहाँ पर बिताई। हालांकि हम मामा जी के यहाँ पर और भी साल रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्कूली शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, तो उस दौरान की यादों को हमने ताज़ा किया। तो आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ इन्हीं लम्हों के साथ बेहतरीन, और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।